अल्लाहु अल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंग्लिश लिटरेचर स्टडी। होप यू ऑल आर वेल। जैसा कि हमने कल डिस्कस किया था कोहेयन के बारे में, कोहेयन क्या है, कोहेयन के कितने टाइप्स हैं, इसी तरह आज के लेक्चर भी हमारा कोहेसिव डिवाइसेस के अबाउट ही है। लेकिन आज हम इसमें डिस्कस करेंगे कि कोहेसिव डिवाइसेस को कितनी कैटेगरीज में डिवाइड किया हुआ है। अगर आप लोगों को नहीं पता कोहेयन क्या होती है, कोहेयन के कितने टाइप्स होती हैं, तो डिस्क्रिप्शन में हम कल वाली वीडियो का लिंक दे देंगे, आप पहले वो उस वीडियो को समझिए। तो कोहेयन को फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमारे पास आ जाती है प्रोनाउन, कंजंक्शन एंड प्रेपोजिशन। इसके अलावा 7 से 8 कैटेगरीज होती हैं कोहेसिव डिवाइसेस की। फर्स्ट हम प्रोनाउन को डिस्कस कर लेते हैं। प्रोनाउन रेफरिंग बैक टू अ पर्सन और ऑब्जेक्ट ऑलरेडी नेम्ड विदाउट हैविंग टू रिपीट इट। कि जैसा कि हमें पता है कि अगर किसी पैराग्राफ में हमने किसी एक शख्स के बारे में बात करनी है और उसका नाम अली है या कुछ भी है, तो उसकी जगह पे हम बार बार अली नहीं कह सकते। फॉर एग्जाम्पल, अली इज अ बॉय, अली इज अ मुस्लिम, अली गोज टू स्कूल रेगुलरली, अली रिसाइट्स कुरान डेली। तो ये हम बार बार अली का यूज नहीं करेंगे। तो हम उस नेम की जगह पे जो हम प्रोनाउन यूज करते हैं, जो हम उसके सब्सटीट्यूशन यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर बॉय है तो ही, गर्ल है तो शी, ज्यादा लोग हैं तो दे यूज करते हैं, कोई एनिमल है तो इट का यूज करते हैं। सो इसी तरह से वो हमारे कोहेसिव डिवाइसेस में इंक्लूड होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अली वेंट टू एयरपोर्ट टू वेलकम हिज पेरेंट्स। अब यहाँ पर हिज है ना, अब अली वेंट टू एयरपोर्ट टू वेलकम अलीज पेरेंट्स ऐसे नहीं कह सकते, इसीलिए यहाँ पर ये हमने जो हिज का यूज किया है अली की जगह पे, अली के पेरेंट्स के लिए अली की जगह पे हिज का यूज किया है। तो ये हमारी कोहेसिव डिवाइसेस में आता है। नेक्स्ट आ जाता है प्रेपोजिशन। प्रेपोजिशन शोज रिलेशनशिप्स बिटवीन नाउन एंड रेस्ट ऑफ द सेंटेंस। के नाउन का दूसरे सेंटेंस के साथ क्या रिलेशन है, ये हमें प्रेपोजिशन से पता चलता है। फॉर एग्जाम्पल, असलम विल कम होम फ्रॉम वेकेशन ऑन सैटरडे। असलम छुट्टियों पर घर आया ऑन सैटरडे, हफ्ते वाले दिन। तो ऑन ने रिलेशन बनाया सैटरडे के दरमियान और पीछे वाले बाकी सेंटेंस के दरमियान। नेक्स्ट आ जाता है कंजंक्शंस। कंजंक्शंस आर द वर्ड्स लाइक और, एंड, बट, सो आर यूज्ड विद इन द सेंटेंस टू ज्वाइन सेंटेंसेस एंड फ्रेजेस। सेंटेंसेस को, फ्रेजेस को एंड क्लॉजेस को कंबाइन करने के लिए कंजंक्शंस का यूज करते हैं और कंजंक्शंस आपके कोहेसिव डिवाइसेस में इंक्लूड होती हैं। फॉर एग्जाम्पल, he likes to take bread and tea in his breakfast, but in his dinner he uses fast food only. अब यहाँ पर and but are ये आपकी conjunctions हैं। his और his, ये दो जगह पे his आया है, ये भी आपके cohesive devices में include होती हैं, ये pronoun हैं आपके। नेक्स्ट आ जाता है only। only भी एक cohesive devices में आता है। इसका शुमार किस कैटेगरी में होता है वो हम नेक्स्ट देखते हैं। कोहेसिव डिवाइसेस को नेक्स्ट 7 to 8 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। एडिंग, ठीक है, सीक्वेंसिंग, एम्फसाइजिंग, इलस्ट्रेटिंग, कंट्रास्टिंग, कंक्लजन, कॉज एंड इफेक्ट, क्वालिफाइंग। एडिंग के अबाउट देखते हैं। एडिंग में कौन कौन सी कोहेसिव डिवाइसेस आती हैं। एडिंग में आपके आ जाते हैं एंड, ऑल्सो, एज वेल एज, टू, फर्दर मोर, अलॉन्ग विद, इन एडिशन। टू नाउन्स को और टू ऑब्जेक्ट्स को ऐड करने के लिए हम जिन वर्ड्स का यूज करते हैं वो हमारी कोहेसिव डिवाइसेस की एडिंग वाली कैटेगरी में इंक्लूड होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अली परचेज्ड बुक्स एज वेल एज नोट्स बुक्स। अली ने किताबें भी खरीदी और किताबों के साथ कॉपियां भी खरीदी। नेक्स्ट वन इज द फूड वाज टू मच स्पाइसी। अब ये टू है, ये हमकी कोहेसिव डिवाइसेस में आता है और एडिंग में इंक्लूड होता है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, असलम वेंट टू विजिट मरी अलॉन्ग विद हिज वाइफ। असलम मरी विजिट के लिए गया अपनी वाइफ के साथ। नेक्स्ट कैटेगरी आ जाती है सीक्वेंसिंग। सीक्वेंसिंग की, सीक्वेंसिंग में कौन कौन सी कोहेसिव डिवाइसेस आती हैं। आप जब किसी शख्स के सामने कुछ एक्सप्लेन करना चाह रहे हो तो आप अपनी बात का एक सीक्वेंस बनाते हैं। तो उसके लिए आप कहते हैं फर्स्टली, सेकेंडली, लास्टली, देन, बिफोर, फाइनली, मीनवाइल। तो इस तरह के वर्ड्स ये आपके सीक्वेंसिंग वाली कैटेगरी में आते हैं और ये भी कोहेसिव डिवाइसेस में इंक्लूड होते हैं। आई, फॉर एग्जाम्पल, आई वॉज राइटिंग एन एसे ऑन COVID-19, मीनवाइल अली केम देयर एंड हेल्प्ड मी। फाइनली एट 8 PM आई कंप्लीटेड माई टास्क। आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड। देखिए यहाँ पर एक सीक्वेंस बनाया है कि मैं लिख रहा था COVID-19 के अबाउट, उसी दौरान अली आया, उसने मेरी मदद की और फाइनली आखिरकार 8 बजे मैंने अपना टास्क कंप्लीट कर लिया। ये आपके होते एक सीक्वेंस बनाने के लिए जिन वर्ड्स को हम यूज करते हैं वो आपके सीक्वेंसिंग वाली कैटेगरी में आते हैं। नेक्स्ट आ जाता है एम्फसाइजिंग। एम्फसाइजिंग में जब हम किसी बात पर जोर देने के लिए जिन वर्ड्स को यूज करते हैं वो कोहेसिव डिवाइसेस हमारी एम्फसाइजिंग वाली कैटेगरी में आती हैं।
जैसा कि especially, indeed, in fact, significantly, above all, particularly and so on। इसी तरह के वर्ड जब हम अपनी किसी बात को स्पेशली जोर देकर बयान करना चाह रहे हो। फॉर एग्जाम्पल, अली लाइक्स टू ईट फ्रूट्स स्पेशली एप्पल्स, यानी कि अली फ्रूट्स खाना पसंद करता है लेकिन स्पेशली एप्पल्स को ज़्यादा पसंद करता है। नेक्स्ट आ जाती है कैटेगरी इलस्ट्रेटिंग, जब हम किसी बात को फर्दर मोर आगे उसको मजीद बयान करना चाह रहे हो वजाहत के साथ। ठीक है, इलस्ट्रेट का मीनिंग ही वजाहत होता है। तो जब हम किसी बात की वजाहत करेंगे तो ऑब्वियसली हम उसके लिए एग्जांपल्स देंगे। तो फॉर एग्जांपल, फॉर इंस्टेंस, सच एज, लाइक, इस तरह के वर्ड हैं, ये आपकी इलस्ट्रेटिंग वाली कैटेगरी में आती हैं। फॉर एग्जाम्पल, there are many losses of noise pollution such as hypertension, hearing loss, sleeplessness। अब देखिए यहाँ पर एक बात हुई है कि नॉइज पोल्यूशन की बहुत से नुकसान आते हैं, जिनमें आप उसको मैंने फर्दर एक्सप्लेन करने के लिए मिसालें दी, सच एज का यूज़ किया। यहाँ पर मैं फॉर एग्जाम्पल का भी यूज़ कर सकती हूँ और फॉर इंस्टेंस का भी। तो जब हम अपनी बात को मजीद वजाहत करना चाह रहे हो किसी बात की और उसमें हम एग्जाम्पल्स दे रहे हो तो वो कोहेसिव डिवाइसेस हमारी इलस्ट्रेटिंग वाली कैटेगरी में आती हैं। नेक्स्ट कैटेगरी इज कंट्रास्टिंग, जब हम दो चीज़ों का कंट्रास्ट कर रहे हो, दो चीज़ों में मुतजाद आ रहा हो, तो उसके लिए जो हम वर्ड्स यूज़ करते हैं दो अपोजिट बातों को डिस्क्राइब करने के लिए जो हम वर्ड्स यूज़ करते हैं, जो फ्रेज छोटा सा यूज़ करते हैं, वो कोहेसिव डिवाइसेस हमारी कंट्रास्टिंग वाली कैटेगरी में आती हैं। जैसा कि वेयर एज, हाउएवर, इंस्टेड ऑफ, नेवरदलेस, ऑन द अदर हैंड, या फिर रादर देन। इसी तरह की कोहेसिव डिवाइसेस जो हम टू अपोजिट फ्रेजेस को, टू अपोजिट सेंटेंसेस को, टू अपोजिट थिंकिंग्स को, थॉट्स को बयान करने के लिए यूज करते हैं। अब जैसे कि देखें एग्जाम्पल, गवर्नमेंट इज एस्टैब्लिशिंग यूनिवर्सिटीज, ऑन द अदर हैंड पब्लिक इज डिमांडिंग मसाजिद। दो अपोजिट बातें हैं, उनको डिफरेंस बयान करने के लिए हमने यहाँ पर जो वर्ड यूज किया है ऑन दी अदर हैंड, इट्स अ फ्रेज, जो फ्रेज यूज किया है ऑन दी अदर हैंड, ये आपके कंट्रास्टिंग वाली कैटेगरी में आता है और ये भी एक कोहेसिव डिवाइस है। इसकी जगह पर आप रादर देन का यूज भी कर सकते हैं, जैसे कि गवर्नमेंट इज एस्टैब्लिशिंग यूनिवर्सिटीज रादर देन मसाजिद। ठीक है, फिर आपके सेंटेंस का थोड़ा स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा। नेक्स्ट वन इज कंक्लूजन, जब आपने अपनी पूरी बात की वजाहत की है, आप उसका खुलासा बयान करना चाह रहे हैं। कोई आपने लंबा चौड़ा ऐसे लिखा है, आपने कोई लंबी चौड़ी तहरीर लिखी हुई है, उसका आपने खुलासा बताना है, उसका आपने मुख्तसरन बताना है कि अब इतनी लंबी बात करने का, इतनी लंबी तहरीर लिखने का मकसद क्या है, खुलासा क्या है। तो उसके लिए हम जो वर्ड्स या जो फ्रेजेस यूज करते हैं वो हमारी कंक्लूजन वाली कैटेगरी में आते हैं। जैसा कि ऑन द होल, टू सम अप, इन शॉर्ट, इन कंक्लूजन, टू समराइज, टू रैप अप। इन सब का मतलब होता है कि मुख्तसर ये के, ठीक है, या खुलासा ये के। इन शॉर्ट, मुख्तसर हम ऐसा कहेंगे। अब फॉर एग्जांपल एक लंबी सारी तहरीर लिखी हुई है हमने, बैगरी के बारे में कोई ऐसे लिखा है, तो आप उसका एंड कैसे करेंगे, इन शॉर्ट, मुख्तसर ये कि देयर इज अ डायर नीड टू कंसंट्रेट टू रूट आउट द प्रॉब्लम ऑफ बैगरी, कि बहुत ज़्यादा सख्त ज़रूरत है तवज्जो करने की इस मसले को जड़ से उखाड़ कर फेंकने के लिए। नेक्स्ट कैटेगरी आ जाती है कॉज एंड इफेक्ट, किसी भी चीज़ के कॉजेज हम बता रहे हों, किसी चीज़ के होने का सबब बता रहे हों, या किसी चीज़ के होने की वजह से जो नुकसानात हुए हैं, इफेक्ट हुआ है उसका, वो चीज़ बता रहे हों, तो उसके लिए जो हम कोहेसिव डिवाइसेस यूज़ करते हैं वो आपकी कॉज एंड इफेक्ट में आती है। फॉर एग्जाम्पल, बिकॉज, ड्यू टू, बिकॉज ऑफ, ऑन द अकाउंट ऑफ, हैंस, देयरफॉर, एज अ रिजल्ट। एग्जाम्पल देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अली वर्क्स हार्ड, अली मेहनत करता है, देयरफॉर ही ऑलवेज स्टैंड फर्स्ट इन द क्लास, इसीलिए वो अपनी क्लास में हमेशा फर्स्ट आता है। अब यहाँ पर देखें उसके क्लास में फर्स्ट आने की वजह क्या है, मेहनत करना, और उसके मेहनत करने का इफेक्ट क्या है, उसका क्लास में फर्स्ट आना। नेक्स्ट वन इज द एयर गेट्स डर्टी ड्यू टू द इमिटिंग स्मोक ऑफ व्हीकल्स एंड इंडस्ट्रीज, हवा का आलूदा हो जाने की वजह है इमिटिंग स्मोक ऑफ व्हीकल्स एंड इंडस्ट्रीज, से जो धुआं निकल रहा है, और इनके धुआं निकलने की वजह से असर क्या हो रहा है, हवा, फिजा आलूदा हो रही है। नेक्स्ट कैटेगरी इज क्वालिफाइंग, क्वालिफाइंग में आ जाते हैं एज लॉन्ग एज, बट, अनलेस, अपार्ट फ्रॉम, अनटिल, ऑल्दो, येट, टिल। फॉर एग्जाम्पल, ट्राई अगेन एंड अगेन टिल यू सक्सीड, ठीक है, कोशिश करते रहो हत्ता कि तुम कामयाब हो जाओ। नेक्स्ट वन इज ऑल्दो ही इज ओल्ड येट एक्टिव, यानी कि कंडीशनल हो ना जो चीज़ें, कि अगर आप ऐसा करेंगे तो फिर ऐसा हो जाएगा, तो वो आपकी क्वालिफाइंग वाली कैटेगरी में आती हैं। तो ये थी कैटेगरीज जो कि आपकी कोहेसिव डिवाइसेस की होती हैं। फर्स्ट आपको कोहेजन की समझ आ जाएगी तो इनको समझना आपके लिए ईजी होगा। आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। स्टे विद अस, रिमेंबर मी इन योर प्रेयर्स। अल्लाह हाफिज। ये फूलों की रिदा अल्लाह अल्लाह।